आपको पता है कोविड-19 जो कि इतना मुश्किल सफ़र रहा था हमारा 2019 से 2022 तक का। शायद हाँ, 2022 तक तो रहा था कोरोना। तो फिर अब जो नई-नई खबरें आ रही है कि जिन्होंने वैक्सीन ली है उनको हार्ट अटैक आ रहा है, ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो अच्छा हुआ, मैं तो इस बात से खुश हूँ कि मैंने वैक्सीन नहीं ली। मैंने एक भी वैक्सीन का टीका नहीं लिया। तब बोल रहे थे सभी के जिसने कोरोना का वो वैक्सीन नहीं ली है उनसे कोई बातचीत नहीं करेगा, टच नहीं करेगा, नहीं एंड वो बहुत सारी बातें हुई थी। अब तो ये बोलना पड़ेगा जिसने वैक्सीन ली है ना उनसे टच मत हो, उनसे बात मत करो। क्या कुछ पता ही नहीं चल रहा। खुद जिसने वैक्सीन बनाई है, जिन कंपनियों ने, उन्होंने खुद कोर्ट में हामी भरी है कि जो वैक्सीन हमने बनाई है उससे हार्ट अटैक और ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है। तो अपने भारत में तो गिने तो कितने कितने करोड़ों में वैक्सीन बनी थी और करोड़ों में लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। आजकल देखते नहीं हो, बैठे बैठे कोई कई वीडियो आते हैं, रील्स आते हैं, बैठे बैठे कोई आदमियों को कहीं हार्ट अटैक आ जाते हैं, ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रेन में कैंसर हो जाते हैं, बहुत से ब्रेन वाली भी प्रॉब्लम आती है। और हार्ट अटैक की तो जैसे कि नॉर्मल हो गई ये बात है, आए दिन लोगों को हार्ट अटैक आते हैं, ज़्यादा मरीज हो रहे हैं हार्ट अटैक के। फिर बता किसको देते हैं कि गलत ऑयल, ज़्यादा ऑयल खाने से हार्ट अटैक आता है। गलती ये बता देते कि ऑयल खाने से होता है, ज़्यादा चिकना खाने से होता है। अपने ही देश में सभी लोग बिना जांच पड़ताल के वैक्सीन लगा दी सभी को। तो क्या उन्होंने सोचा नहीं था कि वैक्सीन किस तरह की है, क्या इसके इफ़ेक्ट होंगे? बिना सोचे समझे वैक्सीन बना दी उन लोगों ने। समझ के बाहर बात है। क्या कोरोना में जिन लोगों की मौत हुई, जिनके परिवार बिछड़ गए, जिनके परिवार से उनके सदस्य छिन गए, क्या वो कम थे? जो अब ये इफ़ेक्ट और बता दिए कि कोरोना वैक्सीन लेने से ये इफ़ेक्ट आते हैं। जितना हार्ट अटैक वैक्सीन लेने से नहीं आया होगा उतना तो अब ये खबर लेके, मतलब ये खबर सुन के फैल रही है, जो खबर ये सुन के उन लोगों को हार्ट अटैक आने वाला है। मेरा तो सवाल ये है, बिना जांचे, बिना रिसर्च किए ही वैक्सीन बन गई? कोई रिसर्च की नहीं उन्होंने कि इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे, आगे जाके क्या रोग हो सकते हैं इससे? कुछ भी नहीं। मेरे तो घर में सभी ने वैक्सीन ले रखी है। एक मेरी बहन ने नहीं ली थी, छोटी वाली ने, एक मैंने, बाकी सभी ने वैक्सीन ले रखी है। वैसे देखा जाए तो चिकनगुनिया, बीच में स्वाइन फ्लू, बहुत बड़ा रोग आया था, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, और एक और था, क्या नाम है उसका, ये तो कोरोना है, कोरोना ने, इसके बाद में इससे पहले एक और रोग आया था, रील्स की तरह बड़ा वायरल हुआ था वो भी रोग। पर ऐसा लगता है जैसे कि हम प्रकृति के साथ जैसा खेल रहे हैं वैसी प्रकृति हमारे साथ में खेल रही है। आजकल देखते नहीं हो, बेचारे जो प्राणी होते हैं उनको केदारनाथ में कई वीडियो आते हैं ऐसे रील्स पे, उनको बोझ नहीं सहन होता है अपने शरीर पे, फिर भी उनको मार मार कर जताया जाता है कि ये बोझ लेके चढ़ो तुम ऊपर तक। केदारनाथ की पहाड़ियाँ, नीचे उतरना, ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है। हम इंसान नहीं जा सकते, वो जानवरों से बोझ, ऊपर बोझ ढोल के, मतलब कि बोझ रख के उनको बोलते हैं कि तुम ऊपर चढ़ो, नीचे उतरो। प्रकृति के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग मुर्गियों को मार रहे हैं, खा रहे हैं, बकरों को मार रहे, खा रहे हैं, यहाँ तक कि गायों तक को नहीं छोड़ते लोग। अपनी गाय जिसके अंदर सभी देवी देवता वास करते हैं, उसी गाय को मुसलमान खा जाते हैं। कई फैक्ट्रियों में ऐसे वीडियो वायरल होते, फिर भी कोई रोक टोक नहीं है कि गाय, ये सारी गाय हमारे भारत से ही जाती है। कई बार देखा नहीं है, न्यूज़ में आता है कि गायों के समेत ये इतने लोग पकड़े गए, इतने लोग पकड़े गए, अपने राज्य से दूसरे राज्य में ले जा रहे थे गायों को। बहुत से देखे नहीं है, वो अपने भारत से ही अदर विदेश में बेचते हैं, दूसरी जगह पे बेचते हैं, पाकिस्तान में बेचते हैं। जैसे कि गाय अब लावारिस हो गई है। तो फिर मैं तो यही सोचती हूँ, सरकार और हम जो आम आदमी हैं वो सिर्फ
अपने लिए सोचते हैं। कभी हमने अपने किसी जानवरों के लिए सोचा है कि भाई थोड़ा बहुत हम अपने लिए इंसाफ चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो वैसा हो, हमें 2 टाइम की रोटी मिले। तो क्या जानवर 2 टाइम की रोटी नहीं चाहता? तो ऐसा मतलब कि मैं तो यही चाहती हूँ, मेरे हिसाब से तो भगवान आप मतलब कि मोदी हो या कोई भी आओ, चुनाव में कोई भी जीते, भले राहुल गांधी जीते या मोदी जी जीते, बस इतना इंसाफ होना चाहिए कि जैसा हमें 2 टाइम की रोटी मिलती है ऐसे ही जानवरों को भी मिलनी चाहिए। क्योंकि जन्म उन्होंने भी लिया है, धरती पे वो भी रहते हैं, सिर्फ हम ही नहीं रहते। हम हमारी बात होती है तब बोल देते इसलिए इंसाफ करो, इसलिए भ्रष्टाचार करो। वो बेचारे वो तो बोल नहीं सकते। 1 टाइम की रोटी मिले तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। तो फिर मैं अपनी विचारधारा बता रही हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रही कि भाई करो ही करो। पर जो गाय है, कुत्ते हैं, सभी ने जन्म लिया इस धरती पे, तो हक सभी का बराबर है। उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या इंसान हम ही हकदार हैं इस धरती पे? वो नहीं है। उनको तो मार रहे हैं, पीट रहे हैं, खा रहे हैं, इसलिए तो वो रोग तो आने ज़रूरी है। कभी कोरोना, कभी स्वाइन फ्लू, ऐसे जब तक रोग नहीं आएंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि हम क्या पाप कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अभी तो कलयुग बहुत आगे पड़ा है, ये तो चालू ही हुआ है, अभी तक सिर्फ चालू हुआ है कलयुग। अंत तो अभी पूरा बाकी है, कितने 1000 साल बाकी है। मुझे तो सही बात यही लगती है कि जितना इंसान अपने लिए मांगता है, सरकार से विनती करता है, इतना ही हक जानवरों का भी है। उनके लिए भी गौशाला बननी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सिटियों में देखो तो गाय यहाँ से वहाँ प्लास्टिक खाती है, साबु खा जाती है, फिर ऐसे प्लास्टिक पॉलिटिशियन कुछ भी रोग हो के वो मर जाती है, उनके गले में फंस जाती है थैलियाँ, कहीं उनके आंतों में फंस जाती है थैली, प्लास्टिक की जो थैली होती है वो। तो क्या सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर सकती? ये जो सरकार ऐश मौज कर रही है, लाखों की पहन रखती है, लाखों के कपड़े पहनती है, वो इन जानवरों के लिए भी कुछ नहीं कर सकती? मेरी मानो तो फिर ऐसा होना चाहिए कि एक गाय का वो गौशाला हो, अलग अलग जगह अलग अलग गौशाला होनी चाहिए, हर एक राज्य की या फिर हर एक ज़िले की, जहाँ पर गाय को टाइम टू टाइम 2 टाइम का तो खाना मिल सके, चारा घास सब कुछ मिल सके। तो इस बात पे आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट में बताएं। जितने ज़्यादा लोगों का कमेंट आएगा उतना ही शायद मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरी बात सही है, सभी को सही लग रही है। और मैं तो अमीर होती तो फिर करते यार। दया आती है और कुछ नहीं, कि बेचारे जानवरों को मारते पीटते हैं, कुछ देते भी नहीं, 5 रुपये का बिस्किट तक नहीं बनता है। आप ऐसा मत सोचना कि क्या आप देते हो। हाँ, हमारे गली में कुत्ते हैं, मैं देती हूँ, मैं बिस्किट देती हूँ कुत्तों को। बस मैं अपनी विचारधारा व्यक्त कर रही हूँ, मुझे बस ये जानवरों पे दया आती है इसलिए। बाकी इतने पैसे मेरे पास में भी नहीं है कि मैं इनका पेट भर सकूँ। बाकी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना बस। और ऐसी बातें सुननी है, अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में जानना है तो फिर आप मुझे कमेंट करें, मैं उस बारे में पूरा वीडियो बनाऊंगी जैसे कि मैं बनाती हूँ, चुटकुला जोक्स कुछ भी। ठीक है, धन्यवाद।